अब ये नया टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या है? इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स हमको इक्वेशन दे रखी होगी बट वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं हो, हमको उसको क्या रिड्यूस करना पड़ेगा। सपोज इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सपोज मेरे को इक्वेशन क्या दे रखी, ए कैपिटल एक्स की पावर 2n, ठीक है, प्लस स्मॉल बी कैपिटल एक्स की पावर n प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर x क्या है? एक्सप्रेशन इन स्मॉल x, ठीक। अब देखिए अब x की पावर 2n दे रखा है, कैपिटल x दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा इसमें, अब इसको रिड्यूस करूँगा। रिड्यूस में क्या करूँगा मैं, कैपिटल जो xn हैगा उसको मैं सपोज कर लूँगा y पे, तो इक्वेशन मेरी क्या रिड्यूस हो जाएगी, a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। अब मैं सिंपली जो मेथड होते हैं मैं यहाँ से इसके रूट निकाल लूँगा, और जब y की वैल्यू निकल आएगी तो y तो xn की वैल्यू मेरी किसके बराबर है, y के बराबर है, तो यहाँ से मैं xn की वैल्यू निकालूँगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4x की पावर 4 माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 0। अब मेरे को ये वाली एक क्वेश्चन दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं क्योंकि मेरा जो x की पावर है 4 है, तो मैं फर्स्ट क्या करूँगा, इसको रिड्यूस करूँगा। तो वही मेथड क्या करूँगा, मैं पहले इसको 4 इसको लिख लूँगा एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, लेट, अब जो मेरा एक्स स्क्वायर उसको मैं क्या मान लूँगा, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। देन मेरी इक्वेशन क्या रिड्यूस क्या हो जाएगी, 4y स्क्वायर माइनस 45y प्लस 81 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? अब ये मेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसके तो मैं रूट इजीली फाइंड कर सकता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, 4y स्क्वायर। अब इस 45 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस 36y माइनस 9y प्लस 81 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 4y कॉमन ले लूँगा, तो y माइनस 9, 4 9 जो 36 होता, यहाँ से 9 कॉमन ले लूँगा, तो y माइनस 9, 9 9 जो 81, 9 9 81 इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन और क्या बन जाएगी, 4y माइनस 9 और ये बनेगा y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी y की क्या दो वैल्यू आएंगी, पहली क्या आ जाएगी 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या हो जाएगी y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये टर्म 0 के बराबर होगा, ये टर्म 0 के बराबर। तो यहाँ से y इक्वल टू पहली वैल्यू क्या रहेगी 9/4, और दूसरी वैल्यू क्या होगी y इक्वल टू 9। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए, लेकिन क्या बट y इक्वल टू क्या माना था मैंने, एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की पहली वैल्यू क्या है 9/4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3/2। ये वाली पहली वैल्यू पुट करी, और दूसरी वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो इसकी 4 वैल्यू हो गई। तो x की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 3/2 माइनस 3/2 3 माइनस 3, ये इसकी मेरी x की वैल्यू हो गई है। तो जब भी अंडर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आती है, तो एक 3/2 हो गई, माइनस 3/2 हो गई, और एक मेरी 3 हो गई, एक माइनस 3 हो गई। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।